नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने पर योगी सरकार देगी प्रोत्साहन, महिलाओं के रोजगार का भी होगा प्रबंध। IIT कानपुर में शुरू होगा देश का पहला हैड्रोन थेरेपी सेंटर, कैंसर का इलाज होगा आसान। यूपी को मिलेगा चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, BCCI उपाध्यक्ष करेंगे शिलान्यास। कुशीनगर में खुलेगा महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय, 750 करोड़ रुपए होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश ने बनाया खास रिकॉर्ड, सबसे अधिक मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य बना यूपी। सरकार ने दी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी, 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का रखा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2847 पदों पर निकाली भर्ती, पेट वाले होंगे पात्र। और अब खबरें विस्तार से। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को योगी सरकार न सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन देगी, बल्कि गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अनुसार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम के तहत एक जरूरी सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस अधिनियम की स्थापना कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में सेमीकंडक्टर यूनिट की सफलता के लिए ये योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। IIT कानपुर में देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है। हैड्रोन थेरेपी अनुसंधान और उपचार का ये पूरी दुनिया में 7वां केंद्र बनेगा। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर S गणेश ने इटली के राष्ट्रीय हैड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर G वैगो के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर भारत में हैड्रोन थेरेपी के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हैड्रोन थेरेपी का प्रयोग मस्तिष्क आधार सर्जरी, रीढ़ की हड्डी, सिर और गले के कैंसर, श्वसन तंत्र में कैंसर और बच्चों के कैंसर में किया जा रहा है। कैंसर उपचार में हैड्रोन थेरेपी एक ऐसी रेडियोथेरेपी है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन और कार्बन के अवशेषित कणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी मदद से ऐसे मामलों में कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं का उपचार संभव है जिनका ऑपरेशन संभव नहीं है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके बाद यूपी को चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। यूपी में अभी कानपुर का ग्रीन पार्क और लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, वहीं वाराणसी में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। बता दें कि ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम को PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। वहीं वाराणसी में बन रहे स्टेडियम की जमीन राज्य सरकार ने दी है और उसका निर्माण उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ कर रहा है। लेकिन गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला ये पहला स्टेडियम होगा जिसकी जमीन भी UPCA की है और इसका निर्माण भी UPCA करा रहा है। बता दें कि इस स्टेडियम का शिलान्यास 10 मार्च को BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा किया जाएगा। लेते हैं आज की चौथी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में भगवान बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 390.54 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, कृषि क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, कृषि में उत्तम तकनीकी और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में सुगमता पूर्वक फसल उत्पादन की तकनीकों को गति मिल सकेगी। लेते हैं आज की पांचवी खबर। उत्तर प्रदेश ने देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां के सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है। हाल ही में आगरा मेट्रो का उद्घाटन होने के साथ ही ये रिकॉर्ड यूपी के नाम हो गया है। लॉन्च के साथ ही आगरा शहर मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का 21वां और उत्तर प्रदेश का 6ठा शहर बन गया है। मेट्रो सेवा आगरा के 26 लाख निवासियों और शहर में सालाना आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटकों को सेवा देने के लिए तैयार है। आगरा मेट्रो में 2 गलियारे शामिल हैं जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है, जो प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल सेवाएं पहले से ही चालू है। लेते हैं आज की अगली खबर। हाल ही में प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे वर्ष
2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत 5 साल में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। वहीं करीब 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि पानी के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि हवा, पानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन करके जिस हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है उसे ही ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों को डीकार्बनाइज करने के लिए किया जा सकता है जो विद्युतीकरण के लिए कठिन है, जैसे स्टील, सीमेंट उत्पादन, और इस प्रकार ये जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में मदद करता है। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अवर अभियंता सिविल के 2847 पदों पर भर्ती के लिए 7 मई से 7 जून तक आवेदन लेगा। इसमें किसी तरह के संशोधन 14 जून तक किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 वाले पात्र होंगे। आवेदन आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर लिए जाएंगे। कुल पदों में 2819 पद सामान्य चयन और 28 पद विशेष चयन के हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। महिलाओं को गर्भपात यानी कि एबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC का उद्घाटन किया है। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओडिशा के कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।